आज हम देखेंगे रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जो कि हमारा सेक्शन 339 से लेकर के 348 तक दिया हुआ है। ठीक है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है? तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को पढ़ने के लिए हमने इसे टुकड़ों में तोड़ लिया है। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है whoever voluntarily obstruct any person, whoever मतलब कोई भी इंसान, वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन किसी भी इंसान को रोकता है या प्रिवेंट दैट पर्सन प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच ही हैव राइट टू प्रोसीड। मतलब किसी इंसान, कोई इंसान है ए और वो बी को किसी डायरेक्शन में जाने से रोकता है, जबकि बी का अधिकार है उस डायरेक्शन में जाना। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है? बी को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर रहा है। ठीक है, जो कि हमारा सेक्शन 339 जिसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होती है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ये होती है कि हम किसी इंसान के लिए कोई एक सीमा निर्धारित कर देते हैं कि तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम ए है और ये बी है, हम क्या कर रहे हैं कि ए की बिल्डिंग के बाहर बी ने, या बी की बिल्डिंग के बाहर ए ने 4-5 बंदूकधारी इंसान खड़े कर दिए, बोल रहे हैं कि अगर तुम बिल्डिंग से बाहर आते हो तो ये तुम्हें शूट कर देंगे। तो अब ए ने तो इसकी सीमा निर्धारित कर दी कि तुम बिल्डिंग तक ही सीमित रह सकते हो, तो ये इसको क्या कर रहा है? रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है और ये हमारा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है। अब 341 हमारी पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात कर रही है। तो पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हमारी 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, या तो फाइन और या तो दोनों। ठीक है, अब हम आते हैं 342 जो कि पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है। तो पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हमारी 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है, या फाइन है, या फिर दोनों है। ठीक है, अब है सेक्शन 343, ये है हमारा पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज। अब अगर ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा दिनों के लिए किया जा रहा है, तो वो 1 साल की पनिशमेंट 2 ईयर्स में और फाइन में बदल जाती है। ठीक है, 344 हमारा कह रहा है पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 10 डेज और मोर। ये 3 to 10 डेज हो सकता है, और ये अगर 10 डेज या 10 डेज से ज़्यादा है तो ये 2 ईयर की पनिशमेंट हमारी 3 ईयर और फाइन में बदल जाती है। सेक्शन 345 हमारा बात कर रहा है कि पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ दैट पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। अब किसी ऐसे इंसान को कन्फाइन कर रहे हो, कैद कर रहे हो, जिसकी ऑलरेडी लिबरेशन मतलब आज़ादी की रिट इशू हो चुकी है। ठीक है, उसके लिए हमारी पनिशमेंट वो होती है कि अगर आप उसके साथ इस सेक्शन में इस चैप्टर में लाई करने वाले कोई और क्राइम करते हो, उसकी पनिशमेंट जितनी होगी प्लस 2 ईयर्स। ठीक है, अब हम आते हैं 346 पे। 346 हमारा बात कर रहा है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। अब आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो किसी सीक्रेट जगह पे, तो भी हमारी पनिशमेंट में यही है कि इस चैप्टर में जो लाई कर रही होगी किसी क्राइम में पनिशमेंट, वो जो आपने उस इंसान के साथ किया होगा वो तो मिलेगी, प्लस 2 ईयर उसमें ऐड कर दिया जाएगा। फिर है सेक्शन 347 जो कि बता रही है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और एनी इनलीगल एक्ट। अब इसमें क्या है कि आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो या तो किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए, अपना अधिकार बनाने के लिए, या फिर उससे कोई इनलीगल एक्ट कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें पनिशमेंट हमारी 3 ईयर की और फाइन की हो जाती है। ठीक, अब सेक्शन 348 है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि आप किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो, या तो उससे कोई कन्फेशन कराने के लिए दबाव बना के कोई कन्फेशन आपको उससे कराना है, या फिर
उससे कोई प्रॉपर्टी या जो विल उसने बनाई है उसमें कोई फेरबदल करवानी है, ऐसे चीज़ के लिए अगर आप रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहे हो किसी को तो आपकी पनिशमेंट हो जाती है 3 ईयर एंड फाइन की। ठीक है, अब हमने आज जान लिया कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या है। तो इसमें हमारे हैं 339 से लेकर के 348 ऑफ आईपीसी के सेक्शंस में चीज़ें दी हुई हैं। 339 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 341 पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, 342 पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 343 जो है वो पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, 344 है हमारा पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 डेज और मोर। ठीक है, 345 है हमारा कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ दैट पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। ठीक है, 346 है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट, 347 है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और एनी इनलीगल एक्ट, 348 है हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।